बेन ने अपने जीवन में एक बेहद भयानक दुर्घटना का सामना किया था, जिसमें उसकी प्यारी पत्नी समेत 7 जीवन समाप्त हो गए थे। इस घटना ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया। एक अंधेरी छाया बनकर उसके जीवन में समा गई। इस गहरे अपराध बोध के चलते बेन ने अपने अंगों को दान करने का साहसिक निर्णय लिया। ये एकदम उसे अपने किए का एक प्रायश्चित देने का मौका देता था, जिससे उसकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ने को तैयार होती है। इस स्व में वो एक दृष्टिहीन विक्रेता से मिला और उस पर अपनी नकारात्मकता व्यक्त की, परंतु विक्रेता ने सकारात्मकता से उसका सामना किया, जिससे बेन की सोच में परिवर्तन आया। यह अनुभव उसके दृष्टिकोण को बदलने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस बदलाव के साथ बेन ने एक बुजुर्ग महिला से बातचीत की, जिससे उसकी दयनीय स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने उसकी पीड़ा और संघर्ष को ध्यान में रखते हुए मदद की योजना बनाने का निर्णय लिया। सिर्फ यही नहीं, बेन की मुलाकात सारा से भी हुई, जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसने उसे सहारा देने और आवश्यक धन मुहैया कराने का वादा किया, क्योंकि वो जानता था कि सच्चा समर्थन उसकी जिंदगी को बदल सकता है। इस सब के बीच बेन ने ये भी महसूस किया कि सारा की विश्वास जीतने के लिए उसे धैर्य और समय की आवश्यकता है। उसने उसे अपनी पहचान दी और मदद में अपने समर्थन का हाथ बढ़ाया। इस सकारात्मक प्रयास का फलों में सारा और उसके बच्चों को एक नई शुरुआत का मौका दिया गया, जिसमें उन्हें एक सुरक्षित घर और नई उम्मीदें मिलती हैं। यह परिवर्तन न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। फ्रैंक, एक उत्साही कोच, ने अपने अंतिम दिनों में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। यह उनकी महानता और सेवा भाव को दर्शाता है, जो समाज के लिए एक सच्चा आदर्श स्थापित करता है। एक छोटे बच्चे की बीमारी के चलते उसके परिवार ने सभी संसाधन बेच डाले, लेकिन फिर भी एक अद्भुत दान ने उसकी जान बचाई। इस घटना ने मानवता के प्रति प्रेम की जबरदस्त ताकत को एक बार फिर से साबित किया। इस बीच एमिली की गंभीर आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य समस्याएं उसे मानसिक दबाव में डाल देती हैं, लेकिन बेन उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, जो न केवल वित्तीय सहारा है बल्कि भावनात्मक सहारा भी साबित होता है। बेन की पहली मुलाकात में एमिली के प्रति उसकी संवेदनशीलता और चिंता स्पष्ट होती है। यह उनके बीच एक गहरे संबंध का निर्माण करता है, जो एमिली को थोड़ी राहत मिलती है, जैसे एक उम्मीद की किरण। फिर अचानक एमिली को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे बेन की सहायता की आवश्यकता और बढ़ जाती है। यह घटना उनके जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जिससे उनके रिश्ते की गहराई को और भी बढ़ाती है। एमिली की बीमारी और उसकी चिंताएं बेन के साथ उसके रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। बेन उसकी निराशा को कम करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, जैसे एक मजबूत सहारा। बच्चों की तरह सरल आनंद में बिताए गए पल दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये पल उन्हें जीवन की कठिनाइयों से थोड़ा दूर ले जाते हैं, जैसे जीवन की रोजमर्रा की जद्दोजहद से कुछ राहत मिलती है। हालांकि बेन को अपनी भावनाओं और अतीत की यादों से जूझना पड़ता है, लेकिन एमिली के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह संघर्ष उसे और भी मजबूत बनाता है। बेन की दोस्ती और उसकी मुश्किलें ये दर्शाती है कि कैसे सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। दो दोस्तों के बीच का संवाद इस भावनात्मक यात्रा को प्रकट करता है, जो हमें सिखाता है कि सहानुभूति क्या होती है। एमिली की सर्जरी के ये बेन का बलिदान ये दर्शाता है कि प्रेम में आत्मत्याग कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि हर चुनौती को एक अवसर में बदल देता है। कहानी का अंत एमिली के लिए नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें बेन के द्वारा दिए गए अंगों का योगदान है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है और सिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है।